नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवा सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार प्रदेश के अंदर खाली पदों के बारे में सरकार के माध्यम से आदेश दिया जा रहा है। ऐसे में राज्यपाल की तरफ से भी सभी शैक्षिक पदों पर भर्ती को लेकर जो आदेश की जानकारी दी गई है, लेकिन ये भर्तियाँ कब तक होंगी इसके बारे में कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिलती है। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसी क्रम में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि शैक्षिक पदों पर भर्तियों का नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए, ऐसा कहना है राज्यपाल का। भले ही राज्यपाल या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हों, लेकिन जो पालन किया जाता है अधिकारियों की तरफ से वो बिल्कुल नहीं होता है। सेम नीचे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी कि यहाँ पर मेरिट के आधार पर शैक्षिक पदों पर भर्तियों के नियमों का कड़ाई से जो पालन है वो किया जाना चाहिए और निर्धारित मापदंडों के अनुसार विवि की वेबसाइट पर अपलोड करवाए जाएं। योग्य अभ्यर्थी मेरिट के अनुसार जो मेरिट बनाई जानी चाहिए। और भी तमाम जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के सभी खाली पदों के बारे में राज्यपाल की तरफ से कहा गया था, लेकिन प्रक्रिया अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। एक बार फिर से भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वो मुख्यमंत्री सर हो या राज्यपाल जी, इनकी तरफ से कमेंट करके ट्वीट करके जानकारी दी तो जाती है, लेकिन अधिकारियों के माध्यम से कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया जाता है। तो एक बार फिर से शैक्षिक पदों पर भर्तियों को नियमों के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है, जो कि अधिकारी बिल्कुल भी नहीं करते हैं और बार बार जो मामले भर्तियों के लटक जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती के बारे में। काफ़ी लंबे समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में विज्ञापन जारी करने के लिए ट्विटर वार भी हुए, धरना प्रदर्शन भी बहुत सारे देखने के लिए मिले। बीच में कोरोना आ गया, उसकी वजह से मामला ढीला नहीं पड़ा। लगातार छात्रों ने कोविड-19 के संक्रमण के बीच में ट्विटर पर अपना जो अभियान है वो सफल बनाने का प्रयास किया। लेकिन अब ऐसे में सरकार के माध्यम से अंतिम 6 महीने में बयान तो दिए जा रहे हैं, लेकिन भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। उसी को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से जो मांगे वो रखी जा रही है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। वैसे तो छात्रों की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। जैसा कि आप नीचे देखेंगे, प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में खाली पड़े हुए पदों के बारे में भरने के लिए जिलों की अगर बात करें, डीएलएड बीएड बीटीसी साथ में जो भी अभ्यर्थी हैं 22 जून से लगातार एससीईआरटी पर लखनऊ पर धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रविवार को अपनी एकजुटता दिखाने के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से महाधरना देखने के लिए मिलेगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए संचालित कोर्स अगर हम बात करें बीएड और बीटीसी और साथ में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के बाद लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि कहीं ना कहीं भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के समय सरकार की तरफ से हल्फनामा दिया गया था कि 51,112 जो पद है वो हमारे पास खाली हैं और उन पर आप सभी को जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अभी तक उसके क्रम में कोई भी कार्यक्रम जारी नहीं किया गया और ना ही भर्ती के बारे में कोई जानकारी देखने के लिए मिली है। लगातार छात्र ट्विटर के माध्यम से या फिर जमीनी स्तर पर धरना प्रदर्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन तत्काल जारी करने की मांग की जा रही है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को रखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, क्योंकि सरकार तक आपको जो आवाज़ है वो पहुँचानी पड़ेगी, तभी आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार नई शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी तो नहीं दी जाती, लेकिन यूपी टेट और सी टेट को लेकर बार बार उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं कि भाई जब मर्जी करवा लो। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए भी सरकार को आगे आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के अंदर एग्ज़ाम डेट में बदलाव को लेकर जो समय वो मांगा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर विवाद का विषय है। पहले इस परीक्षा को कराए जाने की जो मांग है वो अगस्त में थी और कुछ छात्रों की जो मांग थी वो सितंबर में थी, जिसको लेकर तमाम ज्ञापन भी सौंपे गए। अब ऐसे में आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा की तारीख को लेकर चयन बोर्ड ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया कि हम अगस्त के प्रथम सप्ताह में करवाएंगे 7 से 8 को टीजीटी की और 17 से 18 को हमें देखने के लिए मिलेगी पीजीटी की। लेकिन अब ऐसे में इसके अंदर बदलाव की जो मांग है वो उठने लगी है। लगातार डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री या फिर सचिव के समक्ष अपनी जो मांगे वो रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट में बदलाव की मांग की जा रही है। साथ में अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको जो समय वो मिलना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी की तैयारी को लेकर चिंता, जैसा कि आप सभी नीचे देख पाएँ कि मांगा है समय,
मामला क्या है, आप सभी को बता दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी 2021 की लिखित परीक्षा के लिए तारीखें घोषित कर दी हैं। इसके बाद प्रतियोगी बोर्ड ने अगर बात करें मापदंड के अनुसार तारीखें घोषित की हैं। साथ ही अगर बात करें परीक्षा कराने को लेकर जानकारी दी गई है कि कितने पदों पर आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। उसी को लेकर नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि परीक्षा की तारीख में कम से कम 60 दिन का जो समय है वो मिलना चाहिए। कोविड की वजह से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं। अब ऐसे में जैसा कि आप सभी देख पाए कि बोर्ड की तरफ से उसका पालन नहीं किया गया है, इसी कारण बोर्ड के सचिव से मिलने के लिए समय मांगा गया है। तो ऐसे में छात्रों की मांग है कि टीजीटी पीजीटी 2021 की तारीखों के अंदर बदलाव किया जाए। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि अभ्यर्थी दो अलग अलग ग्रुपों के अंदर बटे हुए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी अगस्त में चाहते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी सितंबर में चाहते हैं। सितंबर में परीक्षा न करवाने का सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर सितंबर तक परीक्षा जाती है तो कहीं भर्ती आगे के लिए लटक ना जाए, और पंचायती चुनाव के चलते अगर भर्ती लटकी तो कब नियुक्ति मिलेगी इसको लेकर सवाल है। इसी वजह से भर्ती परीक्षा को अगस्त में करवाए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर सचिव से मुलाकात होती है तो वहाँ से क्या कोई बदलाव होगा वो आप सभी को बाद में क्लियर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल तो टीजीटी पीजीटी तारीख में बदलाव की मांग की जा रही है, लेकिन जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 के बारे में, साथ ही अगर बात करें 22,000 खाली पदों को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती वैसे तो पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी इसके अंदर समापन नहीं हुआ है। कई मुद्दों को लेकर छात्र कहीं ना कहीं आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो उत्तर कुंजी वाले छात्र रहे हो या फिर 22,000 सीटों वाले छात्र। 22,000 सीटों को लेकर छात्रों ने पिछले कई पुराने दिनों से, मतलब कि 6-7 दिन हो चुके हैं, मुझे तारीख अभी याद नहीं, 22 तारीख से शायद इनका धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और अभी तक इनका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। ऐसे में उनका कहना है कि जब तक यहाँ पे 22,000 सीटों को लेकर सरकार फैसला नहीं ले लेती, 22,000 सीटें जोड़ने को लेकर आदेश नहीं दे देती, तब तक वो धरना प्रदर्शन को ख़त्म नहीं करेंगे। लगातार ये अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मतलब 22,000 खाली पदों को जोड़ने की जो मांग है वो काफ़ी तेज़ी से दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई ठोस आश्वासन आधिकारिक तौर पर देखने के लिए नहीं मिला है। कई छात्रों से मुलाकात की गई अधिकारियों की तरफ से, क्या आश्वासन दिए गए, छात्रों ने बताया भी कि अभी सिर्फ ये कहा जाए कि धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया जाए, बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक ठोस आश्वासन ना मिलने की वजह से, साथ में उनका कहना है कि जब तक सीएम की तरफ से आदेश जारी नहीं हो जाता 22,000 सीटों को भरने के लिए, तब तक वे यहाँ से नहीं उठेंगे। तो ऐसे में लगातार जो मांगे वो जारी है कि 22,000 सीटों पर शिक्षकों की जो भर्ती है वो करवाई जाए, जो कि 69,000 के अंदर 60-65 पे क्वालिफाई हैं। लेकिन वहीं एससीईआरटी पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी धरना प्रदर्शन जारी है ना। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 की थर्ड सूची के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल देर रात को 6,696 पदों पर जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कट ऑफ वगैरह भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल चुकी है। अगर हम बात करें 28 और 29 को इनकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। जो भी अभ्यर्थी संबंधित है इसके बारे में वेबसाइट पर अलग अलग विज्ञप्तियाँ डाल दी जाएंगी। onlineadda.firststreet.com पर आप लोग जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। 10 बजे के बाद में लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में ये तो बात हो गई 69,000 की थर्ड काउंसलिंग को लेकर। आगे की जो कार्रवाई होगी वो 28 और 29 को देखने के लिए मिलेगी। आज सभी जिलों की विज्ञप्ति जारी हो जाएंगी। लेकिन जब से चयन सूची जारी हुई है उसके बाद से विवाद की भेंट चढ़ी हुई है। मामला संबंधित है घोटाले को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी अपने अपने गुडांग को लेकर परेशान हैं। एक बार फिर से हाई मेरिटोरियस अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। संबंधित मामला जो भी हो, अब ऐसे में किस प्रकार मेरिट बनाई गई है, कहीं ना कहीं सरकार ने पारदर्शिता नहीं दिखाई है। दो मेन चीज़ें, जैसा कि मैंने कल देर रात को भी कहा, इससे पहले भी कहा है कि अगर गुणांक का कॉलम जोड़ दिया जाता है, साथ में कैटेगरी का कॉलम जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ से सारी चीज़ें वैसे ही स्पष्ट हो जाती हैं। क्योंकि लगातार सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं, चयन सूची को लेकर उठते हैं। सरकार ना तो रोल नंबर देती है, ना ही चयन सूची देती है, और ना ही इसके अलावा आप सभी को पता है कि वर्ग और साथ में आप सभी के बीच में ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती है जिससे ये पता लगाया जाए कि सही तरीके से अभ्यर्थी का चयन किया गया है। अगर अभ्यर्थी का चयन हुआ है तो उनको यहाँ पर डाटा देना भी चाहिए। एक कॉलम अगर जोड़ देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल अगर बात करें थर्ड चयन सूची को लेकर, विवाद देखने के लिए मिल रहा है। लगातार छात्रों का कहना है कि इसके अंदर बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। बहुत सारे हाई मेरिटोरियस अभ्यर्थी बाहर भी हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीपीएससी से खुशखबरी को लेकर, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि एई के चयनितों की फाइलें जल्द भेजी जाएंगी और उसके बाद में जल्द आपको जो नियुक्ति वो देखने के लिए मिलेगी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता के एई की अगर हम बात करें 580 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें तैयार कर ली गई हैं। इसी हफ्ते शासन को नियुक्ति की संस्तुति भेज दी जाएगी और परीक्षा का जो अंतिम चयन परिणाम है 26 मार्च को जारी किया गया था, लेकिन कोविड के चक्कर में इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर आगे की कार्यवाही देखने के लिए नहीं मिली। अब ऐसे में जल्द इनको जो नियुक्ति पत्र है वो दिए जाएंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें यूपीएससी पीटी को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 तारीख तक का यहाँ पे जो समय वो दिया गया था, 25 तारीख तक का, और 21 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन का समय था। टोटल आवेदनों की संख्या काफ़ी कम रही है, लगभग 21 लाख के समथिंग जो आवेदन है वो देखने के लिए मिले हैं। ऐसे में 7 लाख से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी आवेदन नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि इस भर्ती के अंदर रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए हैं, तो आवेदन तो क्या करेंगे। ऐसे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आवेदन की तारीख को बढ़ाने की जो लगातार मांग है वो की जा रही है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि 21 जून तक अंतिम तारीख की गई थी पीईटी के लिए आवेदन की। अगर हम बात करें 21 तारीख तक लगभग यहाँ पे आप सभी को जो आवेदन देखने के लिए मिले थे वो आपके बीच 28,28,868 थे, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ लगभग 21 लाख अभ्यर्थी सफलतापूर्वक आवेदन कर पाए हैं। 7 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाए हैं। उसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से 28 तारीख को एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि पीईटी को लेकर साथ में आप सभी देख पा रहे हैं कि और भी पुराने रिजल्ट को लेकर देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले भी यूपीएससी की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं जो ज्ञापन है वो सौंपने का कार्य किया गया है। अध्यक्ष ने आश्वासन तो दिए लेकिन तारीख नहीं बढ़ी है। फिलहाल आवेदनों की संख्या तो कम रही है। अब इसको लेकर अगर मीटिंग होती है, विचार किया जाता है तो हो सकता है कि तारीखें बढ़ा दी जाएँ। बाकी कल होने वाले धरना प्रदर्शन के बाद काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।